जय श्री राम। जैसे कि आज देखो हमारे पास मॉनिटर की एक स्पीकर है। हालांकि हमारे पास स्पीकर बहुत सारी है, आपको अलग अलग सीरीज़ में वीडियो मिलती रहेगी। फिलहाल हमने सिलेक्शन किया हुआ है 12 इंच स्पीकर, जो कि मॉनिटर में लगाई जाती है। ज़्यादातर बहुत ही अच्छी खासी जो स्टेज पे आप जो स्पीकर बजाते हो यही स्पीकर होती है, जो कि आपको बैकग्राउंड में आप ही की आवाज़ को आप तक जो पहुँचाती है वही स्पीकर है। कुछ गलती कारण से स्पीकर आपके जो मैग्नेट होते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे देखो इसकी मैग्नेट अभी डिस्कनेक्ट हो गई है, इसमें से अलग हट चुकी है। ये मैग्नेट का आपका लोहा हो जाता है, जो कि इसी के सपोर्ट से और मैग्नेट के सपोर्ट से आपके स्पीकर वॉइस को बाहर निकालती है। तो इसका साटने का तरीका आपको बहुत लोग अलग अलग विधि आपको बताया होगा, लेकिन मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ एकदम सरल है और एकदम यूनिक है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट यही बनी रहेगी कि अगर आप देख लेते हो इस वीडियो को, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 12 इंच हो गई, 15 इंच हो गई, आपका मैग्नेट मतलब कि आपका स्पीकर जो कि हारन का मैग्नेट होता है, जो कि यूनिट का मैग्नेट होता है, उसको भी आप साट सकते हो, इस मैग्नेट को भी साट सकते हो, या छोटी बड़ी कोई भी कॉइल हो आप उसको आसानी से साट सकते हो। तो कैसे साटनी होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज़ को हम विस्तार रूप से समझते हैं। इसके लिए आपको कुछ पार्ट लेना होगा। पार्ट्स क्या चाहिए आपको मैं बता देता हूँ। सर्वप्रथम तो आपको एक लिक्विड लेनी होगी, जो कि कुछ मतलब हाई क्वालिटी के होते हैं, जो कि फिक्सेबल होते हैं, जो कि आपको समथिंग 5 मिनट में आपका काम तमाम कर देते हैं। तो इस तरह का आपका बोन टाइप फास्ट क्लीन लेना होगा, एंड फास्ट क्लीन आपको लेना होगा, जो कि 5 मिनट में आपके स्पीकर का काम तमाम कर देता है। यानी कि 5 मिनट में इतनी हार्ड चिपकाता है आपके स्पीकर को, जो कि हम क्या ही बता सके। जैसे मैंने इसका बात करूँ तो ये हमने ओनली वन लिया है आपका 36 ग्राम का पैकेज है हमारे पास। प्राइस की बात करूँ तो समथिंग 140 रुपये की ये प्राइस आ जाती है। वेट का बात करूँ तो मात्र 36 ग्राम है, 136 ग्राम नहीं, ओनली 36 ग्राम है। जैसे आपको यहाँ पे क्लीन रूप से दिखाई दे रहा होगा, ओनली 36 ग्राम है। 36 ग्राम का प्राइस आपका 140 रुपये की आ जाती है। तो ये हो गई आपका फिक्सो टाइट, जिससे आपको चिपकानी है ये वाली लिक्विड। लेकिन उसके बाद में एक आपको लेना होगा इस तरह के कुछ PVC सीट। तो मैंने भाई साहब मैंने 8 मतलब हमने 12 इंच के स्पीकर लिए हैं, तो इस तरह से देखो मैंने 4 PVC सीट इस तरह से इसमें बना करके रखे हुए हैं। इस PVC सीट की बात करूँ तो आप फैन का जो वेल्डिंग करते हो उसमें से इस तरह का PVC सीट ले सकते हो। एक PVC सीट में आपको 8 लेयर इसका देखने को मिलता है। तो मैंने 4 लेयर इसके तैयार किए हुए हैं। जैसे एक ही लेयर को काउंट करूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेयर लेना होगा आपका 12 इंच के लिए। अगर आपकी स्पीकर की वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर आपको मैं उसके मतलब वो भी आपको बता दूंगा। अगर चाहिए था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल 12 इंच के लिए ऐसे टुकड़ा आपको 8 एक सीट में लेना होगा, और ऐसे लेना होगा आपको 4 सीट, प्रॉपर 4 सीट लेना होगा, जो कि आपकी 12 इंच स्पीकर के लिए होती है। तो मैंने 4 सीट इसको भी तैयार कर लिया है। उसके बाद आपको लेनी होगी कुछ इस तरह के एक चौकोर लकड़ी। जैसे आप देख सकते हो इस तरह का कुछ चौकोर लकड़ी लेना होगा, जो कि सारी स्पीकर के डिपेंडेंट आपका इसी पर डिपेंडेंट है। तो कैसे करना होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम स्पीकर में लिक्विड लगाने के लिए ऐसे देखो हम इसमें एक टाइल्स के टुकड़े पे हम लिक्विड को बना लेते हैं, क्योंकि अगर इधर उधर बनाते हो तो फिर आपकी लिक्विड ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। तो आपको लिक्विड अपने स्पीकर के अनुसार बनानी होगी। तो मैं बना लेता हूँ आपको, और उसके बाद आगे देखते हैं। सो मेरे भाई देखो मैंने इतना लिक्विड बना लिया है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, इसके बीच वाले हिस्से में ऐसे देखो आपको लिक्विड को इसमें पोत लेना होगा। ऐसे आपको लिक्विड अधिक नहीं पोतनी होगी, जिससे आपको इससे आप मतलब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसको आप प्लास्टिक से लगाएं। कुछ इसमें जब आप लिक्विड खरीदोगे तो कुछ इस तरह का आपको डंठन देती है, जो कि प्लास्टिक की होती है, क्योंकि अगर आप लोहे का इस्तेमाल करते हो तो लोहा मैग्नेट में चिपकने लगेगा, जिसके कारण से आपकी मतलब अच्छे से नहीं चिपक पाएगी। और एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि आपको जो भी इसमें प्रक्रिया करना होगा आपको 5 मिनट के अंदर करनी होगी, नहीं तो ये लिक्विड अगर सख्त हुई तो फिर आप नहीं कर पाओगे, आपकी लिक्विड वेस्ट हो जाएगी। तो आपने जितने भी लिक्विड बनाए हैं सब पहले अच्छे तरीके से इसमें लगा दें। अब देखो मैंने लिक्विड को लगा लिया है। आपको जिधर भी चाहिए था उधर को ये लिक्विड को मिला लेनी होगी अच्छे तरीके से। ऐसे देखो मिल गई हमारी। अब बस इस मैग्नेट को इस पे लेकर जाएं और आसानी से बीच वाले हिस्से में इसको छोड़ दें। लग चुकी है मैग्नेट, आपको मतलब अपने हाथों का भी बस बहुत रूप से ख्याल रखना होगा। उसके बाद में ये देखो 8 जो कि आपने सीट एक काटे थे, वो आपको 8 सीट इधर से एक ब्लॉक करना होगा। और देखो अब यहीं से इंपॉर्टेंट आपकी पार्ट शुरू होती है। फिर आपको लेना होगा लकड़ी का हिस्सा, और ऐसे देखो सीट को पकड़ते हुए इससे कोर पे इसको फंसानी होगी। मैं थोड़े से कैमरे को टर्न करता हूँ। सीट को पकड़ते हुए देखोगे आप तो इस कोर पे हमने लकड़ी के ये वाले हिस्से को फंसा लिया है। उसके बाद इधर से हल्के हाथों से दबा देंगे। आपकी देखो पेपर यहाँ पे जाकर के लॉक हो चुकी है। फिर से आपको एक सीट लेना होगा, 8 सीट का जो भी बनाए हुए हो वो आपको लेना होगा। यहाँ पे रखो और फिर से इधर से आपको ला करके और फिर से दबा देनी होगी। देखो फिर से हमारी ये भी पेपर लॉक हो चुकी है। ऐसे देखो अब फिर से आपने जो 8 सीट बनाए हैं यहाँ पे लगाए, और फिर से इसको इस पे
प्रेस करना होगा, थोड़ा सा आपको मतलब अधिक रूप से प्रेस करना होगा, जिससे आपकी मैग्नेट की जो कोर है वो घसक जाए। और दाबने के बाद में ऐसे देखो, मैंने दाबने के बाद में चारों कोर से हमने इसमें लगा लिया है। ऐसे देखो गैप आपकी प्रॉपर आपकी मतलब फिर से मैं आपको थोड़ी सी जूम पे दिखाऊं तो ये गैप देखो हमारी प्रॉपर हो चुकी है। और पीछे के साइड से देखो तो हमारी लिक्विड अब बाहर के साइड हल्की हल्की दिखने लगी है। जैसे मैं बात करूँ, अगर यह पूरी अगर बोथ देते हो इसको, मतलब अधिक लिक्विड लगा देते हो तो फिर आपकी लिक्विड ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। तो हमने इसमें कम ही लगाए हुए थे, जितना चाहिए था उतना लगाए हुए थे। अब हमको इसको देना होगा 5 मिनट का टाइम। और 5 मिनट का टाइम देने के बाद में हम अब इसकी गैप को आपको दिखाते हैं 5 मिनट के बाद, क्योंकि आपकी जो गैप होनी चाहिए परफेक्ट रूप से होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। ये लकड़ी के कोर से जब आप गैप इसको लगाओगे तो लकड़ी के कोर को इसमें फंसा करके और प्रेस करना होगा, जिससे आपकी लॉक हो जाती है जाकर के, और आपकी स्पीकर की जो गुलाई होती है वो परफेक्ट रूप से आ जाती है। तो वेट करते हैं हम 5 मिनट का, उसके बाद मैं आगे इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। A few moments later. सो मेरे भाई 5 मिनट बीतने के बाद में हम इसके आराम से इसके पेपर को रिमूव करूंगा। और पेपर को आपको आसानी से मतलब अच्छे तरीके से रखना होगा एक जगह पे, ताकि हमको फिर से इसी पेपर का अगले स्पीकर में यूज़ भी करना होगा। तो आप इसका गैप भी देख सकते हो और हमको आप परफेक्ट रूप से बता सकते हो कि क्या हमारी चिपकाई हुई स्पीकर कंपनी को चिपकाई हुई स्पीकर से बेटर है या गलत है। क्योंकि आप सर्वप्रथम तो आप इसका गैप देखो, यानी कि ये जो गैप होती है ना, आपको मैं थोड़े से और कैमरे को नज़दीक करूँ और उसके बाद दिखाऊँ तो ये गैप आप देख करके हमको बताओ कि क्या एक्चुअल में गैप जितने मतलब सभी ओर से एक बैलेंस एक समान है कि नहीं है। ये चीज़ तो आप देख करके अनुमान कर सके मतलब कर लिए होंगे कि हाँ हमारी स्पीकर की पूरी गैप होती है वो टोटल की टोटल एक समान है, यानी कि एक लेयर में। आप कोई भी इसमें आप अगर कॉइल डालते हो तो कॉइल आपकी फंसेगी नहीं और आसानी और सहज रूप से आपकी अंदर बाहर करती है। तो ये स्पीकर चिपकाने का विधि आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल इसी तरह से आप किसी भी स्पीकर को चिपका सकते हो, आपके पास 10 इंच का हो, 12 इंच का हो, 15 इंच का हो, किसी भी तरह का छोटा बड़ा स्पीकर हो आप आसानी से इस तरह से चिपका सकते हो। तो ऐसा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलता है नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस। जय सिया राम।